Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Today our topic is the state meaning, definitions and elements. तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि स्टेट क्या है, मीनिंग इसकी क्या है, डिफिनेशन और एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या ज़रूरत क्या रिक्वायरमेंट है एक स्टेट की कि हम जिसको स्टेट कहेंगे उसमें ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे ये चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी आने वाली वीडियोस होंगी वो आप तक पहले पहुंच जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेट की मीनिंग। स्टेट की मीनिंग क्या है? द टर्म स्टेट इज़ ओरिजिनली ड्राइवर फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस विच मीन्स स्टेट। जो टर्म स्टेट की थी ये पहले ग्रीक में यूज़ हुई। वहाँ पे स्मॉल स्टेट थे, वहाँ से ही ये वर्ड निकल के आया है पोलिस का। तो इसको आज हम स्टेट कहते हैं। इन मॉडर्न सेंस में हम अगर देखें कि द मॉडर्न टर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम वर्ड स्टेटस अर्ली यूज्ड बाय जर्मन ट्राइब टिटोरियंस। जो हम मॉडर्न टर्म में अगर हम देखेंगे कि जो स्टेट का वर्ड है, स्टेट वर्ड स्टेटस से निकला है कि हाँ। उसके बाद लेटर हम देखेंगे कि मैकावली ने यूज़ की है स्टेट इन मॉडर्न सेंस में। वो भी कहता है कि स्टेट क्या है। Hence, the term state means a group of people who live within a geographical area under the organized government and subject no to outside control. स्टेट का मतलब यही है कि जो भी पीपल, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल्स एक विद इन अ टेरिटरी में रहते हो, एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हो, जो जिनको ऑर्गेनाइज करे गवर्नमेंट, उनको करे ताकि बाहर का मतलब आके कोई भी उनको कंट्रोल ना कर सके, उसी को स्टेट कहते हैं। It means the state has the maintain law order with the in territory and fulfill the need of its people. और जो भी स्टेट होती है, स्टेट मेंटेनेंस रखती है, लॉ और ऑर्डर एक पर्टिकुलरली टेरिटरी का, और लोगों की फुलफिल नीड्स करती है। जो भी उनको सोशली नीड्स होनी चाहिए होती हैं, साइकोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, उनको वो फुलफिल करती है एक स्टेट। It stands for the welfare of society as a whole and protect the right and the life of citizen for external and internal threats. और स्टेट ये भी काम करती है कि जो भी वेलफेयर हो सोसाइटी को कैसे अडॉप्ट करती है, कैसे रन करती है, कैसे वेलफेयर अच्छे तरीके से बनाती है उसको, और जो भी सिटीजन की राइट्स होती हैं और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल और एज वेल एज इंटरनल सब थ्रेटों से उनको बचा के रखती है एक सिटीजन को एक स्टेट। तो ये हमने देखा कि मीनिंग क्या है स्टेट की। इसके बाद हम देखेंगे कि डेफिनेशंस क्या क्या है। डेफिनेशंस ऑफ अ स्टेट, कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, जिन्होंने स्टेट के बारे में बोला है, अपनी डेफिनेशन दी है। पहले है वुड्रो विल्सन। द स्टेट इज़ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डिफिनेट टेरिटरी। जो स्टेट है लोगों के जो स्टेट है वो लोगों को ऑर्गेनाइज्ड करती है, लॉ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है एक डिफिनेट टेरिटरी में। ये पहले इसने कहा। उसके बाद बोर्डन कहता है कि द स्टेट इज़ द एसोसिएशन ऑफ फैमिलीज एंड देयर कॉमन possessions governments by supreme power by a reason. Second one है H.J. Lasky. State is the territory society divided into the government and subjects claiming with its allocated physical area supreme overall the institution. मतलब लास्की कहता है कि जो भी एक स्पेशल पर्टिकुलरली टेरिटरी की बात कर रहा है कि सोसाइटी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक गवर्नमेंट और सब्जेक्ट। गवर्नमेंट होते हैं वो जो किसी पे लॉ इम्प्लीमेंट करे या मतलब जिन पे हुकूमत मतलब की जाए, मतलब जो अगर लॉ गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो पीपल्स उनको फॉलो करेगी। सब्जेक्ट्स पीपल यहाँ पे मानने, सिटीजनशिप मानने आते हैं। तो ये कुछ डिफिनेशंस थी स्टेट के बारे में जो हमने अभी अभी डिस्कशन की। इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। एलिमेंट्स क्या 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 रिक्वायरमेंट होगी एक स्टेट की जिसको हम स्टेट बोल सकते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होगी, ये एलिमेंट्स कुछ इसमें नहीं होंगे तो हम उसको स्टेट नहीं कह सकते। तो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स नेसेसरी है एक स्टेट के लिए जिसको हम स्टेट कह सकते हैं। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट विच इज़ मस्ट टू डिफाइन अ स्टेट। पहले हमें 4 एलिमेंट्स है स्टेट में, 4 एलिमेंट्स होनी चाहिए, फिर हम उसको कह सकते कि ये स्टेट है। अगर ये इसमें नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते कि इसकी में स्टेट है। पहला है पॉपुलेशन है, दूसरा टेरिटरी है, तीसरा गवर्नमेंट है, चौथा सॉवरेनिटी है।
पहले हम वन बाय वन देखेंगे पॉपुलेशन क्या है, टेरिटरी क्या है, गवर्नमेंट क्या है एंड सॉवरेनिटी क्या है। पॉपुलेशन इट इज़ द पीपल हु मेक द स्टेट। पॉपुलेशन का मतलब है जो भी लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं, इट मीन्स कि स्टेट को चुनते हैं, लोग ही बनाते हैं स्टेट को। पॉपुलेशन इज़ एसेंशियल फॉर द स्टेट, और पॉपुलेशन ज़रूरी है एक स्टेट के लिए। ग्रीक थिंकर्स वायर ऑफ द व्यू दैट द पॉपुलेशन शुड नाइदर टू बी बिग नॉर टू बी स्मॉल। जैसे ग्रीक के कुछ फिलासफर्स थे, जैसे प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे। कुछ ये कहते हैं कि कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए एक स्टेट में, फिर उसको हम स्टेट कह सकते हैं। कुछ एक कहते हैं कि नहीं, ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना तो कम होने चाहिए, उसको स्टेट में चलता है। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कहता है कि एक आइडियल नंबर ऐसे ही देता है कि 5440 लोग होने चाहिए एक स्टेट में, उसको हम स्टेट बोलेंगे, मतलब उसको हम स्टेट बोलेंगे। दूसरा है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब है कि देयर कैन बी ए नो स्टेट विदाउट ए फिक्स्ड टेरिटरी। इट मीन्स कि टेरिटरी का मतलब है लैंड। अगर लैंड कहीं पे नहीं होगी, एक टेरिटरी पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं होगी, तो लोग कहाँ रहेंगे। तो टेरिटरी नेसेसरी है एक स्टेट के लिए। जो टेरिटरी में सोशली एंड पॉलिटिकली मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हो वगैरह, इट मे बी रिमेंबर दैट टेरिटरी ऑफ द स्टेट इंक्लूड लेटर, मतलब ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। लैंड होना चाहिए वहाँ पे, वाटर वगैरह, एयर स्पेस, ये सब कुछ होना चाहिए एक टेरिटरी में। इट मीन्स कि लैंड ज़रूरी है एक स्टेट के लिए। अगर लैंड ही नहीं होगी तो लोग रहेंगे कहाँ पे। तो ये दूसरा एलिमेंट है जो हमने डिस्कशन किया। इसके बाद है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक और एलिमेंट है, थर्ड वन एलिमेंट है। गवर्नमेंट इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टेट। देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज़ द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजर ऑफ द स्टेट। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो स्टेट नहीं बनेगी, क्योंकि स्टेट रन नहीं करेगी अगर गवर्नमेंट नहीं होगी। क्योंकि जो भी लोगों की फुलफिल नीड्स होगी, कुछ भी होगा, तो उनको कौन फुलफिल करेगी। जब गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट फुलफिल करेंगे ना, जैसे कि लोगों की नीड्स हो जाए इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली, इनको वही फुलफिल कर सकते हैं जब तक गवर्नमेंट हो। अगर गवर्नमेंट ना हो तो वो फुलफिल नहीं कर सकते। इट मीन्स कि गवर्नमेंट भी नेसेसरी है एक स्टेट के लिए। इसके बाद है सॉवरेनिटी, फोर्थ यूनिट, एक फोर्थ एलिमेंट, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द स्टेट। अगर ये नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी स्टेट नहीं कह सकते इन टर्म्स ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी टू टाइप ऑफ सॉवरेनिटी, दो टाइप की सॉवरेनिटी होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सॉवरेनिटी इट मीन्स दैट कि एक स्टेट की जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनको हैंडल खुद करे एक स्टेट। एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, अगर कुछ एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी हो किसी स्टेट के साथ या कुछ भी हो, उनको भी खुद ही एक स्टेट कंट्रोल करे। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक मस्ट है एक स्टेट के लिए। Sovereignty. Sovereignty may define it as the supreme power of the state to be command and enforce obedience. It is a will from the people and with it is a jurisdiction and a collaborate to have a freedom फॉर ए फॉरेन कंट्रोल। वही जो मैंने अभी आपके कहे कि सॉवरेनिटी एक नेसेसरी एलिमेंट है कि इंटरनल अफेयर्स भी खुद ही कंट्रोल करें एंड एक्सटर्नल भी खुद ही करें। फॉर इंस्टेंस जम्मू कश्मीर के पास इंटरनल सॉवरेनिटी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी नहीं है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये मतलब एक स्टेट है, क्योंकि इसको मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रन कराती है, वो उसको कंट्रोल करती है। तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी एक नेसेसरी एलिमेंट है स्टेट के लिए। इसमें से गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, पॉपुलेशन भी होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए और आल्सो सॉवरेनिटी भी होनी चाहिए। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कुछ भी डाउट रहे इसमें तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझे कह सकते हो। थैंक यू।